स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है सचेत प्राणायाम। बुद्ध ने पूर्णतम सचेत प्राणायाम का सतत विकास किया और निरंतर साधना की जाए तो इसका धर्म साधना में श्रेष्ठ परिणाम और लाभ प्राप्त होता है। इससे सचेतन अवस्था के चारों चरणों और महावैरोचन अथवा आत्मजागृति के सातों पक्षों की साधना में सफलता प्राप्त होती है, जिससे प्रज्ञा का उदय होता है और निर्वाण शांत की स्थिति तक पहुंचना संभव होता है। इसके लिए साधना अभ्यास इस प्रकार करना है। पहली श्वास। गहरी सांस खींचते समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास ले रहा हूँ। गहरी श्वास छोड़ते समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास छोड़ रहा हूँ। दूसरी श्वास। छोटी श्वास खींचते समय मुझे ज्ञात हो कि मैं छोटी श्वास ले रहा हूँ। लघु श्वास छोड़ते समय भी मुझे ज्ञात हो कि मैं लघु श्वास ही छोड़ रहा हूँ। इन दो श्वासों से विस्मरण और अनावश्यक विचारों का आना समाप्त होता है। साथ ही सचेतनता बढ़ती है और जीवन के वर्तमान क्षणों का सामना करने की सामर्थ्य आती है। सचेतनता का अभाव ही विस्मरण है। पूर्ण सचेतन प्राणायाम से आप अपने तेजस स्वरूप को अपनाते हैं और तदनुसार जीवंतता की ओर लौटते हैं। तीसरी श्वास। भीतरी श्वास खींचते समय मैं अपनी संपूर्ण काया के प्रति सजग हूँ और उस श्वास को छोड़ते समय भी अपनी संपूर्ण काया के प्रति जागरूक हूँ। इस श्वास से आप अपने शरीर की धारणा करते हैं और अपने शरीर के साथ जीवंत संबंध जोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर और शरीर के समस्त अंगों के प्रति जागरूक होने से आप अपने शरीर की अद्भुतता की अनुभूति करते हैं और आपके शरीर के साथ घटित होने वाली जन्म और मरण की प्रक्रिया को भी समझ पाते हैं। चौथी श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और अपनी संपूर्ण काया को सहज एवं शांत बना रहा हूँ। मैं श्वास का रेचक कर रहा हूँ और इससे अपनी संपूर्ण काया को सहज एवं शांत बना रहा हूँ। इस श्वास से आपके शरीर को सहजता और शांति प्राप्त होती है, जिससे हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं जिसमें चित्त, शरीर और श्वास प्रश्वास एक सामंजस्यपूर्ण वास्तविकता बन जाते हैं। पांचवी श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं श्वास का रेचक कर रहा हूँ और आनंद अनुभव कर रहा हूँ। छठी श्वास। मैं भीतर श्वास खींचते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ और श्वास रेचक के साथ प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ। इन दो श्वासों से आप भावनाओं के जगत के पार चले जाते हैं। इन दो श्वासों से शांति और आनंद प्राप्त होती है, जिससे चित्त और शरीर को पोषण प्राप्त होता है। विभ्रम और विस्मरण की परिसमाप्ति का पर आप अपने स्व में स्थित हो जाते हैं और वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण जागरूक होते हैं। इससे आपके अंतस में प्रसन्नता और आनंद का उदय होना संभव होता है। आप जीवन की अद्भुतताओं को जीते हैं और सचेतनता जन्य शांति और आनंद की अनुभूति करने में सक्षम होते हैं। जीवन की अद्भुतताओं से साक्षात्कार होने के कारण आप अपनी तटस्थ भावनाओं को हर्षपूर्ण भावनाओं में परिवर्तित कर पाते हैं। इस प्रकार ये दो श्वासें सुखद भावनाओं की दिशा में ले जाती है। सातवीं श्वास। मैं श्वास खींच रहा हूँ और अपने चित्त में चल रही गतिविधियों के प्रति सचेत हो रहा हूँ। मैं श्वास के रेचक के समय ही अपने चित्त की गतिविधियों के प्रति जागरूक हो रहा हूँ। आठवीं श्वास। मैं श्वास ले रहा हूँ और अपने चित्त की गतिविधियों को सहजता एवं शांति की ओर ले जा रहा हूँ।
मैं श्वास का रेचक कर रहा हूँ और अपने चित्त की गतिविधियों को सहज एवं शांत कर रहा हूँ। इन दो श्वासों के माध्यम से आप अपने मन में उठ रही सभी भावनाओं को स्पष्टतः समझ रहे हैं, फिर चाहे वे भावनाएं सुखद, दुखद या तटस्थता भाव की ही क्यों न हो, और इस प्रकार उन भावनाओं को शांत और कोमल बनाने में सक्षम होते हैं। इस संदर्भ में चित्त की गतिविधियों का अर्थ भावनाएं हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनकी वास्तविक प्रकृति और उनके मूल कारणों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें शांत और सुमधुर बना सकते हैं, भले ही वे सुखद विचार ही क्यों न हो, जो कामनाओं, क्रोध या द्वेष के कारण उत्पन्न होते हैं। 9वीं श्वास। मैं श्वास ले रहा हूँ और अपने चित्त के प्रति सचेतन हूँ। मैं श्वास को रेचक कर रहा हूँ और चित्त के विषय में सचेत हूँ। 10वीं श्वास। मैं श्वास ले रहा हूँ और अपने चित्त को हर्षयुक्त और शांत बना रहा हूँ। मैं श्वास का रेचक कर रहा हूँ और चित्त को हर्षयुक्त और शांत कर रहा हूँ। 11वीं श्वास। मैं श्वास खींच रहा हूँ और अपने चित्त को एकाग्र कर रहा हूँ। मैं श्वास का रेचक कर रहा हूँ और चित्त को एकाग्र कर रहा हूँ। 12वीं श्वास। मैं श्वास खींच रहा हूँ और अपने चित्त को मुक्त कर रहा हूँ। मैं श्वास का रेचक कर रहा हूँ और अपने चित्त को मुक्ति प्रदान कर रहा हूँ। रेचक शब्द कई बार आए हैं। इसको सरल भाषा में कहते हैं श्वास को छोड़ना। धन्यवाद।